हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फ्रॉम जेपी यादव। और देख सकते हैं गाइस, आज कौन आया है हमारे साथ। वेल, हाय बोलो। हाय। ये जो है कि मेरा फ्रेंड है तुषार। और इसको मैंने बोला कि चलो आज हम लोग दोनों साथ में मिलके वीडियो बनाते हैं, तो ये आया है। तो ये सबसे पहले आप सभी को ये अपना इंट्रोडक्शन देगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तुषार और मैं बेगूसराय का हूँ और मैं जयप्रकाश के साथ 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। और आप देख सकते हैं जयप्रकाश के घर आया हूँ मैं। आप लोग अब चलिए बात करते हैं आगे वीडियो में। ठीक है, तो आप सभी से ये चल रहा था कि अपना जो NMSE का हम लोगों ने एग्ज़ाम फाइट किया था, दोनों ने किया था और दोनों का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो मैं आज के इस वीडियो में आप सभी से मतलब किस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की है और किस तरीके से मिलके साथ मिलके पढ़कर और किस तरीके से हमने पढ़ाई करके सिलेक्शन पाई है, उसको जानेंगे आज के इस वीडियो पे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाला है आज का ये वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं अपने फ्रेंड तुषार के साथ हूँ। क्योंकि ये और हम दोनों जो कि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम दोनों ने स्काउट गाइड भी ज्वाइन की है, तो दोनों का फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छा है। तो उसी के तहत अब हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग शेयर करें कि फ्रेंड्स के बीच में किस तरीके से हम अपना फ्रेंड सर्कल में पढ़ाई का एक माहौल बना के कैसे पढ़ने पर हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो उसी के ये जरिए से आज के इस वीडियो पे आप शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले तुषार बताएगा कि हम लोगों ने किस तरीके से NMS की तैयारी शुरू की थी। ठीक है, हम लोग सबसे पहले स्कूल में कोई नहीं था, सर टीचर लॉकडाउन चल रहा था, कोई नहीं पढ़ा रहा था। तो हमारे गांव में बहुत से पढ़ाते थे मोहल्ले में, तो भैया लोग पढ़ाते थे, तो हम लोगों को भी पढ़ाने आए स्कूल में। तो बहुत सारे ग्रुप बनाए और पढ़ाने चालू किया। तो हम लोग पढ़ते पढ़ते NMSE का बहुत सारा क्वेश्चन आंसर, बहुत सारा सब्जेक्ट का सीख लिए। उसके बाद वहाँ कैसे NMSE में कैसे करते हैं और कैसा आप उसमें वो जो OMR शीट होता है उसको फील कैसे करते हैं, वो सब चीज़ बताया और हमने सीखा और उसको पास किया। इसका मेरे ख्याल से 97 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ था, है ना। तो वो भी बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा हम लोगों को सम्मानित भी किया गया था स्कूल में, सर्टिफिकेट भी मिला है। आप सभी ने देखा भी होगा, इसको भी वही मिला है। और एक जो प्रोजेक्ट फाइल होता है रखने का, वो भी हम लोगों को गिफ्ट किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा जिनके रिजल्ट आया। तो आप जानेंगे कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करते थे। ठीक है, तो मैं उसको बताता हूँ, तो तुषार और फिर अगला जो क्वेश्चन है उसको बताएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, 9-10 बजे हम लोगों का लेक्चर था, तो है ना। तो वहाँ पे आप जाते थे और वहाँ पे मतलब हम लोग क्या करते थे ना, मोबाइल भी साथ में ले आते थे, है ना। तो क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेपर को हम लोग उस टाइम प्रिंट आउट नहीं किए आए थे, तो जो क्वेश्चन है उसको मोबाइल के थ्रू देखते थे और सॉल्व कराते थे। और बाकी जो ट्रिक होता है, क्योंकि रीजनिंग में ट्रिक ही मैंने होता है, तो ट्रिक को सीखने पे हम लोग मेन फोकस करते थे, है ना। हम लोग उतना नोट्स कहाँ बनाते थे, कॉपी वॉपी उतना वो सब चीज़ नहीं करते थे। हम लोग सीखने पे फोकस करते थे। तो ये चीज़ आप सभी भी करिएगा कि जितना हो सके आप सीखने पे फोकस करो, समझने पे। क्योंकि जितना हम जल्दी ट्रिक को समझेंगे, हम कम समय में सॉल्व करेंगे, तो हमारा पेपर में प्रैक्टिस बनेगा, तो कम समय में हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि हम लोगों के साथ में हम लोग की एक बैच में एक लड़की थी, तो वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और वो NMR शीट में भी फिल नहीं है। तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो वो सब टाइम बीत ना हो, वो सब टाइम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही पढ़ाई करते थे। शुरू में उतना हम लोगों को कुछ इतना खास इंटरेस्टेड नहीं था, जैसे भी था पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन एक समय आया तो अच्छा लगने लगा और पढ़ाई भी की। तो हम लोग कॉपी भी अच्छे से नहीं बनाते, बस जो ट्रिक्स हैं उसको भी अच्छे से करते थे। उसी के साथ साथ उसके बाद हम लोगों ने कुछ पैसे कलेक्ट करके 10 साल का जो पुराना पेपर है
उसको प्रिवेंट करें। तो उसको अब हम लोग मिल के सॉल्व करते थे, है ना। तो हम लोग मिल के सॉल्व करते थे वो क्वेश्चन पेपर। हम लोग के पास ऐसे लेकर भैया लोग ने खरीद के उसको प्रिंट करा के हम लोग को दिया था और उसको पढ़ते थे और फिर उसको जानते थे कैसे बनता है और आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि तुषार ने बताया कि हम लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं था, तो हम लोगों को मेन गाइड ये कि पवन सर से मिला, क्योंकि हम लोग उनके 2 से 3 वेबिनार मात्रा में अटेंड किए और 1-2 वेबिनार हमारे स्कूल में आए। तो हुआ हम लोग ऑनलाइन मीटिंग में भी सर के जुड़ते थे, तो उसमें हम लोगों को पता चलता था कि किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो वो चीज़ वहाँ से सीखा है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है कि तैयारी, खैर जैसे एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे कोई भी आप, जैसे हम लोगों को भैया लोग पढ़ाते थे, तो कोई भी पढ़ाए जब तक आप घर में आके नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग खैर पढ़ते थे वो अलग बात है, लेकिन हम लोग घर में भी आके पढ़ते थे। तो होता क्या था, तो और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है। तो जितना हो सके ये बोलता हूँ मैं कि लर्निंग और पढ़ने और सीखने पे फोकस करो, उतना कॉपी नोट्स वगैरह उसमें नहीं बनाना है, ठीक है। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है कि प्रैक्टिस करते रहिए ताकि क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व हो, है ना। क्योंकि आपको 2 घंटे का ही टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने का, और 2 घंटे होता आपको भले लगता है, लेकिन जब बैठो तो पता ही नहीं चलता, है ना। तो तुषार और मैं तो खैर आगे पीछे ही बैठे थे, है ना, एग्जाम हॉल पे, और साथ ही में गए थे। तो उसमें अब मेन पॉइंट ये आता है OMR शीट फिल करना, ठीक है। तो अब हम बताएंगे आपको कि OMR शीट कैसे फिल किया जाता है, ठीक है। जैसे जब तुषार बताएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 नंबर का है, ठीक है, 1 नंबर का है, हाँ। तो यहाँ पे आपको सामने में A, B, C और D होगा, तो इसमें 2 ले लेंगे ऐसे इस टाइप से, और आपको जो फाइनल आंसर है, जैसे बाय द वे आपका आंसर B है, तो उसको फिल करना पड़ता है। और आप हो सके तो ब्लैक पेन का यूज करना है ना। क्वेश्चन आंसर पेपर में ब्लैक पेपर पेन से ही फिल करते हैं। हाँ, और जैसे कि ये चीजें हैं, और उसके अलावा मेन आता है इसको सही तरीके से फिल करने का, क्योंकि हम गोले से अगर बाहर निकल जाते हैं तो आपका कोई नंबर नहीं माना जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो पेपर होता है ये इंसान नहीं, शिक्षक नहीं, इसको कंप्यूटर चेक। तो होता क्या है कि जो आपके पास वो जो है कि स्कैन करेगा, ठीक है। तो स्कैन करेगा ना, तो जैसे आप कई लोग पेंसिल से भरते हैं, तो वो अच्छे से ब्लैक नहीं होता, तो इसलिए अच्छे से स्कैन नहीं होता। तो आप जो है कि बॉल पेन का यूज करें, जो काला पेन आता है उसका, और इसको सही तरीके से भरना। जैसे एक गोले से बाहर होगा तो आपका जो आंसर वो रिजेक्ट, तो उसको सही तरीके से फील भी करने आना चाहिए। जैसे आप कितना भी क्वेश्चन पढ़ लो, कितना भी वो कर लो, लेकिन आप OMR शीट को सही तरीके से फील नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, ठीक है। और यह एग्जाम तुषार बताएगा कि उसको इस एग्जाम दिलाने से क्या क्या फायदा हुआ, वो बताएगा। हम लोगों को बहुत सारी सीखने को मिला MSc के पेपर से, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह मिला, और सम्मानित किया गया हम लोगों को, और अकाउंट में हमारे 12,000 भी आया, जिससे हम अपना आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ किए, और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग पेपर में अच्छा रिजल्ट लाया और पास किया। तो जैसा कि तुषार ने बताया कि इस एग्ज़ाम को देने का सबसे बड़ा फायदा है हम लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है ना। और वो भी 1 साल नहीं, पूरे 4 साल 12वीं तक पढ़ाई करते है ना। क्योंकि बट इसका कुछ शर्त है कि उसको 55% आपका आना चाहिए था। तो वो सब चीज़ें तो हो ही जाती हैं, लेकिन आपको कम से कम आपने मेहनत की तो कम से कम सोच सकते हो एक बार मेहनत करने से 4 साल, ठीक है। और अभी हम दोनों NTSC की भी प्रिपरेशन पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो उसकी भी तैयारी करेंगे, और NMSC में हम लोगों को तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा ही है। तो उससे क्या हुआ कि हम लोगों को NTSC का उतना में मतलब दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि वही है और उन्हीं को सॉल्व करें तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि नए बच्चे आते हैं
नए बच्चे आते हैं तो उनको प्रॉब्लम क्या फेस करना होता है कि जैसे कि एक होता है विलुप्त पद का टॉपिक और बहुत सारे टॉपिक है समझ ही आने नहीं लगता है ना। तो ऐसे जो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसके लिए आपको ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगी, उस पे आपको क्या करना है, उसकी जो ट्रिक है उसको देखना है और समझना है, क्योंकि जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिक से ही सॉल्व होता है ना। इसीलिए इसको देखना चाहिए। और कुछ है तो जैसे कि आपको इन फ्यूचर में जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो कंपटीशन एग्जाम देने का फायदा बहुत है ना, क्योंकि आप देख तुषार बताएगा जैसे कि हम लोगों का एक स्कूल में हम लोगों का अलग ही एक चलता है कि ये हम लोग स्कूल में जाते हैं तो सर प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि हाँ ये लोग खास है इस स्कूल का, और इनका एक एक चीज़ ध्यान रखना कि ये ऐसे हैं, और इनका एक एक चीज़ का ध्यान रखना। अगर कॉपी पेन नहीं है तो मैं दूंगा, तुम ठीक से पढ़ाई करो और सही से सही बनाओ, और काफ़ी जितना भरे उतना भरो, और जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करो। हाँ, तो होता क्या है जैसे आप एक चीज़ पे जैसे सक्सेस होते हैं तो आपका एक रिस्पेक्ट भी बना रहता है ना। तो वो चीज़ें हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है भाई जब ये सब चीज़ें होती हैं, प्राउड फील होता है अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करना। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी ये चीज़ें करो, है ना, क्योंकि ये फायदा ही है ना। आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, अब ये है 12,000 में आराम से आप अपने पढ़ाई लिखाई के खर्चा मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम दोनों ने किसी भी प्रकार की अपनी फाइनेंशियली वो नहीं ली, हम लोग खुद से एडमिशन लिए, कॉपी बुक भी लिया, और अभी एनटीएससी के लिए प्रिपेयर, तो उसके लिए हमारे पास पैसा है तो हम लोग इजिली कर रहे हैं। तो ऐसे कोई जैसे कि होता क्या है कि गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई करने में उनको पैसे की दिक्कत की वजह से नहीं कर पाते हैं ना, तो इसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना तुषार। जैसे कि हम लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी ऐसी, तो हम लोगों को साहू सर ने बताया था, 8वीं के हमारे जो सीनियर थे दोनों हम लोगों को मिल के बताया था, तो उन लोगों का तो खैर नहीं हो पाया लगता है ना, बट जो भी है तो उनसे हम लोगों को एक गाइडलाइंस मिला, क्वेश्चन पेपर हम लोगों को मिला, तो हम लोग ना गर्मी से ही तैयारी कर रहे थे, तो बस नोटिफिकेशन है तो हम लोग छोड़ दिए थे, जैसे ही आया तो हम लोग और पढ़ाई करने लगे। तो वो चीज़ें हैं। और जैसे गरीब जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, तो उनके लिए अच्छा मौका है भाई, वो एग्ज़ाम देकर ही स्कॉलरशिप पा के इजीली पढ़ सकते हैं। हाँ डेफिनेटली। और इसके अलावा अभी जो एनटीएससी का हम लोग बात कर रहे थे, वो आप जहाँ तक भी पढ़ाई करोगे 2,000 रुपये हर मंथ मिलता है, क्यों दोस्तों, है ना। और इसके अलावा जैसे OMR शीट फिल करने का ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया है। अब जैसे कि क्या बुक लेना पड़ता है, बुक खरीदना पड़ता है, तो इसके लिए तुषार बताएगा जैसे हम लोगों ने कैसे किया था। हम लोग ने पैसे इकट्ठे करके भैया लोगों को दिया था, और उन्होंने 2011 तक का पेपर हम लोगों को डुप्लीकेट कराकर हम लोग को दिया, और हमने उससे बहुत सारी चीज़ सीखी, और उससे बहुत सारी रिलेटेड क्वेश्चन एनवीएसटी में आए थे। और उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और इसके अलावा जैसे कि होता है क्या है कि बच्चों को कि पुस्तक लेना ज़रूरी है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर प्रिंट आउट करा के पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होता है। पहले हम लोगों का हुआ है, हम लोगों ने कोई बुक नहीं खरीदा, तो इस साल भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं 10 साल का, तो कम से कम उसमें से 25% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आए थे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो वो चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको फायदेमंद रखेगा, और आपको आइडिया भी होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जितना हो सके आपको मतलब जो पढ़ाई वाला जो फ्रेंड सर्कल है उसके बीच में रहना है, ताकि आप पढ़ सको। देखिए कई बच्चे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है भाई, कहीं पे और कहीं पे और कहीं और जा रहे हैं, तो कहीं मोबाइल से घुसे हो, तो मोबाइल का सही उपयोग कीजिए, है ना, क्योंकि मोबाइल भी हम लोग जो ट्रिक्स होता है तो उसको मोबाइल से सीखे थे इतना, है ना। और हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप था, तो उसके थ्रू जो मटेरियल आते थे उसको हम लोग पढ़ते थे, तो ऐसी तरीके से हम लोगों ने मिल करके तैयारी करके सिलेक्शन पाया, ठीक है। और इस साल अब देख रहे हैं कि हम एनटीएससी का भी एग्जामिनेशन कर, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों की एग्जामिनेशन की जर्नी,
और उसके बाद जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि रिजल्ट के टाइम हम लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि रिजल्ट लेट से आया, वीक से आया। तो जैसे आप कुछ भी चीज़ की तैयारी करो तो किसी को बताओ मत। होता क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, कुछ आज जैसे तुम भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो 2-4 लोग क्या बोलते थे कि कुछ नहीं होगा तेरा, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा करके बोलते थे। और जब हमारा रिजल्ट आया तो लोग बोलते कि तेरा भी सिलेक्शन हो गया ऐसा। और बहुत सारे लोग कहते थे कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम कैसे पढ़ते हो ऐसे। और वो पूछे कि रिजल्ट कैसे आया, तो पूरा पास हो गया था, तो लोग बहुत दुख हो गए। और मतलब वो लोगों को एक हर्ट भी, हाँ। तो देखिए होता क्या है, 2-4 लोग बोलते हैं कि क्या ये स्कॉलरशिप फालतू होता है, आते ही बेवकूफ़ बनाते हैं और तेरा भी कुछ नहीं हो सकता, ऐसे टाइप की आपको मिलेंगी बंदे। तो इन पे हमको ध्यान नहीं देना, हमको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। उनको डायरेक्ट रिजल्ट दिखा दो, सीधा रिजल्ट दिखा दो, उन लोग चौंक जाएंगे। तो वही चीज़ हम लोगों ने भी की थी। इसके अलावा जैसे हमने पास आउट होके हाई स्कूल में गए, वेल हाई स्कूल में हम लोगों को प्रॉब्लम आया रजिस्ट्रेशन को लेकर, है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होता स्कॉलरशिप नहीं आता। तो अब वहाँ के जो टीचर्स उनको ये सब चीज़ें पता ही नहीं, तो काफ़ी लेट से हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। तो जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ ना, तो हमारे क्लास की कुछ लड़कियाँ लड़के बोलते थे कि नहीं आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसा कुछ ही नहीं होता। जब स्कॉलरशिप आई अपने हाथ में ना, तो वो लोग देखते रहते, है ना। तो वो चीज़ें जो दुनिया की बातें उन पर ध्यान नहीं देना, जो पढ़ाई लिखाई की चीज़ें उन पर ध्यान देना, जो अपना लक्ष्य, जो अपना टारगेट बनाए हैं उस पर फोकस। तो इस तरीके से रहा हम लोगों का जर्नी। गाइस आप सभी को आज का ये वीडियो एंड हम लोगों की जर्नी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अब हम लोग दोनों मिल के ही वीडियो बनाएंगे। तो ये आप जान लीजिए, ये मेरा फ्रेंड तुषार है, वेल अब से ये भी वीडियो बनाएगा हमारे स्टूडियो पे, ठीक है। वैसे आप इसको जान लीजिएगा, ठीक है। और गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साइड में घंटी के आइकन है प्रेस कर लो, ताकि आप सभी से ऐसी एक वीडियो मिस ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे इस चैनल को। थैंक यू।